हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शन को एंजॉय कर रहे मेरा हैं। नाम है लेट्स बी तलहा। मौसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 194 का पार्ट नंबर टू लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे भाई फुल शॉकिंग हो चुका था कि आपने देखा कि जैसे जैसे दोनों ने अस्त्रों को छोड़ा तो भगवान वेद व्यास जी बीच में आ गए भाई। तलहा भाई, अब जो सबसे मुश्किल समय जो अब मेरे ख्याल में जो हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा तलहा भाई, वो ये कि आप देखें कि अर्जुन ने तो अपने शस्त्र को शांत कर लिया, वापस बुला पर लिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में अब उसने अपने शस्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की ओर कर दिया कर कि दिए। मैं पांडव के अंश को ही ख़त्म कर डालूंगा। बिल्कुल। तो गाइस, देखना ये है कि आगे होने के जा रहा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। इसका लगता समय आ मैंने गया। तुम्हारे सामने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और तुम खड़े खड़े देखते रहे। नहीं मूर्ख अश्वत्थामा, नहीं। केवल एक अस्त्र पा लेने से कोई योद्धा विधाता नहीं बन जाता। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने अपने अस्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया है। सच तो यह है कि ना ही उत्तरा का गर्भ नष्ट हुआ है और ना ही पांडवों का वंश समाप्त हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा अश्वत्थामा, ऐसा ही होगा, क्योंकि अन्याय न्याय का गला कभी नहीं घोंट ये सकता। ये बात पाप पुण्य पर विजय नहीं पा नहीं सकता। पा सकता। असत्य सत्य को कभी नहीं मिटा सकता। फिर पांडवों के वंश का दीपक तुम जैसे दुरात्मा के हाथों कैसे बुझ सकता है? वासुदेव, तुम पांडवों को भ्रम में डालते रहो, परंतु मैंने अपना काम कर दिया है। वो देखो, पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए मेरा अस्त्र द्वारिका में उत्तरा का गर्भ नष्ट करने जा रहा है। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा प्रलय आ गया है। हे भगवान, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो भगवान, रक्षा करो भगवान। पांडवों को बड़ा गुमान था तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी माया पर। अब दिखाओ अपनी माया, अपनी शक्ति और रोको मेरे ब्रह्मशिर अस्त्र को। अब बाल पांडव हे से प्रभु, आगे बढ़ गई है भाई। मैं आपकी प्रभुता को पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि आपके होते उत्तरा के गर्भ पर आंच भी नहीं आ सकती, परंतु इस दुष्ट का भ्रम तोड़ना अति आवश्यक है। इसे बता दीजिए कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हाँ, दिखाओ 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 कोई चमत्कार। कैसा ही लिया हुआ है ये रोक लो पागल बच्चा। मेरे ब्रह्मशिर अस्त्र को। ये सुदर्शन का वहां जाओ सुदर्शन, कमाल हो गया। और ब्रह्मशिर अस्त्र के प्रभाव से उत्तरा और उसके गर्भ की रक्षा करो। हाँ, जाओ। जाओ सुदर्शन। इससे शक्तिशाली कोई रास्ता नहीं है कोई। आगे पता है इसका पंजाबी हो या अपना साधन करने के बजाय कभी वापिस आया ही नहीं। मैं वो कहता हूँ 100 उसकी गर्दन का। प्रणाम प्रभु। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु?
हे ब्रह्मदेव, आपके ब्रह्मशीर अस्त्र का अश्वत्थामा ने दुरुपयोग किया है। हाँ प्रभु, मुझे खेद है कि अब तक मेरा ब्रह्मशीर अस्त्र अश्वत्थामा जैसे अयोग्य योद्धा के पास रहकर उसके शौर्य की शोभा बढ़ा रहा था। और उसने अपनी इसी अयोग्यता का प्रदर्शन करते हुए अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए ब्रह्मशीर अस्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ा है। मैंने अपना सुदर्शन भेजकर पांडवों के अंतिम दीपक को बुझने से तो बचा लिया है, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। विनती नहीं प्रभु, आज्ञा दीजिए, आपका आदेश शिरोधार्य होगा। हे ब्रह्मदेव, जिसकी जितनी झोली होती है उसमें उतनी ही वस्तु समाती है। यदि किसी को उसकी क्षमता से कुछ अधिक मिल जाता है तो वो उसका महत्व भूलकर उसका दुरुपयोग करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रह्मशिर जैसा महाभयंकर अस्त्र अश्वत्थामा जैसे अयोग्य, ओछे और नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति को कदापि नहीं दिया जाता। उसे धारण करने के लिए तो अर्जुन जैसा धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए, अन्यथा सृष्टि का विनाश होने में अधिक समय नहीं लगता। समझ गया प्रभु, आज से आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब मैं अपना ब्रह्मशीर अस्त्र वापस लेता हूं। हाय 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 हाय। इधर हे अश्वत्थामा ब्रह्मशीर की अस्त्र, मौत बाकी है। सृष्टि के कल्याण हेतु अपना विनाशकारी प्रभाव समाप्त कर दो और मेरे अस्त्र भंडार में वापस आ जाओ। क्या बात है यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं। अश्वत्थामा, वास्तविकता से कब तक दूर भागते रहोगे? सच्चाई यही है कि मैंने तुम्हारा अस्त्र विफल कर दिया है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। अश्वत्थामा, उत्तरा का पुत्र जन्म लेगा और वो एक लंबी आयु तक जीवित रहेगा। वो राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध होगा। हाय हाय। अश्वत्थामा, तुमने जो पाप किए हैं उनके लिए विधाता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। नहीं करेगा। तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। अश्वत्थामा, तुम्हारा वो हाल होगा कि लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हारी छाया से भी दूर भागेंगे। हजारों बरस तक तुम धरती पर मारे मारे फिरते रहोगे, फिर भी तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। लोग तुमसे बात करने में भी पाप समझेंगे। नहीं नहीं, तुम अपने पापों की गठरी सर पर लिए निर्जन प्रदेशों में भटकते फिरोगे, यहां तक कि तुम अपनी छवि स्वयं देखकर डर जाओगे। हाय 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 हाय। तुम्हें अपने आप से घृणा होने लगेगी। नहीं। हे अश्वत्थामा, तुम स्वयं अपना तिरस्कार करोगे। स्वयं अपना तिरस्कार। इस जीवन से जिसे आज तुम बहुत प्रेम करते हो, तुम्हें उसी से घृणा होने लगेगी। तुम मृत्यु के लिए भीख मांगोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु आएगी नहीं। हाँ, परंतु तुम्हें मृत्यु आएगी नहीं। नहीं मधुसूदन, नहीं।
ऐसा न कहो। अब मधुसूदन मुझे इतना भयंकर दंड मत दो मधुसूदन, इतना भयंकर दंड मत दो। अश्वत्थामा, ये दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। प्रारब्ध ने तुम्हारे कर्मों का यही फल निश्चित किया है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो वैसा भरेगा। ये बात। जाइए भीम भैया, और अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाल लीजिए। अब उस पर अश्वत्थामा का कोई अधिकार नहीं रह गया है। हाँ वासुदेव। अश्वत्थामा, तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। बहुत क्या ही heavy कमाल part जो का हुआ हैवी यार पार्ट ये। था कि जिसका सोचा भी नहीं था वो मूवमेंट्स देखने को मिली और हैवी तरीके से देखने को मिली। हमने देखा कि किस प्रकार कृष्णा जी ने उत्तरा जी के गर्भ की सुरक्षा की ब्रह्मशीर अस्त्र से। वो तो उन्होंने करनी ही करनी थी। उससे पहले देखें अश्वत्थामा की कैसी मत्ती मारी गई कि वो पांडव को छोड़कर कृष्णा जी की और अब उसके पहाड़ होना शुरू हो गए थे। बिल्कुल, वो कहता है कि आप अगर रोक सकते हैं तो रोक के दिखाएं। आप पांडवों को गलत क्यों तो किया? आप पागल बना सकते हाँ। हो, मुझे पागल नहीं बना सकते। मेरा जो शस्त्र है इसका तोड़ पूरी सृष्टि में किसी के पास है ही नहीं है भाई। नहीं है। अगर आप इतने पावरफुल खुद को समझते हैं तो मेरे इस शस्त्र का जवाब देकर दिखाएं और आप उत्तरा के गर्भ को बचा कर दिखाएं। और उसके बाद फिर कृष्णा जी जब ब्रह्म सुदर्शन का जब हाय 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 क्या हैवी हाँ, मूवमेंट वही था वो, बात कर क्या रहे थे। हैवी सुदर्शन का जब वाहन हुआ जिस उसने कार्य के अपना लिए कार्य वो पूरा कभी भी किया अपना ही कार्य किया है। पूर्ण किए बगैर वापस नहीं उसके बाद आया। कृष्णा जी जब गए हैं ब्रह्मा जी के पास, ओए होए होए होए, वो भी बड़ा सीन था जब ब्रह्मा जी ने अस्त्र को शांत किया है। और तब अश्वत्थामा देखकर पहले ही लग रहा था, ज़्यादा ही लग गया। और उसके बाद अब जब कृष्णा जी ने उसको श्राप दिया है ना कि तुम किस तरह जीवित ही रहोगे, मतलब कि लोग तो तुम्हें उन्होंने देखकर जिस- घृणा करेंगे ही करेंगे, आप लेकिन देखे ना, उन्होंने बोला कि जिस जीवन से तुम्हें इतना प्यार है, प्यार है। एक समय आएगा जब तुम इससे मृत्यु के घृणा लिए करोगे। तरसोगे और तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। तुम इवन के अपनी छाया से डरोगे भाई। भाई बहुत गंदा शराब है। और उसके बाद उन्होंने उनको उसको भीम को कहा है कि इसकी माथे से इसकी मनी निकाल लो, अब इस पे इसका कोई अधिकार नहीं रहा। तो तो गाइस guys- ये वाली मूवमेंट होपफुली हमें आने वाले पार्ट में देखने को मिलेगी गाइस। तब तक के लिए अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, ये तो थी अच्छी भाई, तो इस हाँ, वीडियो को ज़्यादा like लाइक कीजिएगा, कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ।